पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज जो कर रहे थे जिस अपराध को लेकर के बारे में, उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ जहाँ भी बिहार में अपराध हो रहा है, सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, ऐसे में अपराध पे और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। अपने जंगल राज से उसको जोड़ लें, देख लें जिस वक्त कार्रवाई नहीं हुआ करती थी और कैसे बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग हैं उनके। बहरहाल जो भी प्रतिपक्ष का मामला है उसको लेकर के, जैसे वो मार्च करना चाहते थे, लेकिन उनके नेता कितने सीरियस हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, ये खुद ही दिख रहा है। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल से निकल के आए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। जैसे मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है, कोई भी जब जेल जाता है तो उससे पहले रिज़ाइन करके जाता है। अब वो वापस आकर के इस्तीफा दे के क्या ही कर लेंगे। सर, एक तरफ तेजस्वी बिहार यात्रा पर हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार की यात्रा करेंगे। तेजस्वी जी बिहार की यात्रा पे हैं, कहाँ हैं अभी? तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे हैं, अभी निकले हुए हैं। समस्तीपुर में लास्ट पता था, उसके बाद कहाँ हैं अभी? निकले हुए हैं सर, अभी यात्रा बाहर है, यहाँ बिहार में है कि बिहार से बाहर हैं? पता कर लीजिएगा, अभी है नहीं बिहार में, समस्तीपुर के बाद से गायब हैं। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में भी जुट गए और कहा जा रहा कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। देखिए, ये सरकार अपना टर्म पूरा करेगी और जो सरकार का जब कार्यकाल पूरा होगा उस चुनाव, उसके बाद जो समय निर्धारित है निश्चित होगा, उसी समय होगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी तमाम नेता तैयार हैं विधानसभा चुनाव के लिए? हम लोग लगातार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। अभी गया में पीछे ही 2 दिन पहले ही हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपूर्ण हुई है। हमारी तैयारियां हैं हम लोग, और इसके अलावा जहां जहां हम लोग को तैयारी करनी है सब जगह हम लोग लगे हुए हैं। तो चुनाव अगर वक्त से पहले भी होगा तो भी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, बिहार में आरक्षण को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जीतन राम मांझी का कहना है कि चिराग पासवान से हम बंटवारा करना चाहते हैं। एक ही जाति के लोग, 4 ही समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा क्या? देखिए, जीतन राम मांझी जी हमारे बड़े हैं, अभिभावक हैं, हम लोग तो उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हम लोग का मानना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जिसमें वर्गीकरण की बात हो रही है, वो समाज अभी भी पूरा समाज पिछड़ा ही है। अभी मैं SC/ST कमेटी वेलफेयर का मेंबर हूँ। हम लोग इतने बड़े बड़े जो PSUs हैं, चाहे NTPC हो, भेल हो, गेल हो, सब जगह के में जहाँ पे आरक्षण है वहाँ पे सही से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक में आया कि आप कंपनी के बोर्ड तो छोड़ दीजिए, अपर मैनेजमेंट में भी SC/ST का जो उसमें पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। ऐसे में वर्गीकरण की बात करना आज के दिन में गलत है। पूरा समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है और इसको आगे आने के लिए एक समुचित, एक होमोजेनियस ग्रुप की तरह आपको मान करके ही चलना पड़ेगा। अभी भी अगर उन बड़े पदों पे IIT में, IIM में अगर बड़े पदों पे जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं, तो आज के दिन में इस समाज को आरक्षण में वर्गीकरण की ज़रूरत नहीं है। इसमें समाज को आगे ले जाने की ज़रूरत है कि इसमें अभी आरक्षण में कोई वर्गीकरण ना हो, ताकि इस समाज के लोगों को ये आरक्षण का फ़ायदा मिल सके और वो भी आगे आ सके। जब तक आप बड़े पदों पे आपके लोग नहीं आ जाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि एक समाज में क्रीमी लेयर बन चुका है? ऐसा कुछ है नहीं अभी। सर, बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार के पास ही दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लोगों को परेशान कर रहे हैं, भाई भाई में बिहार में झगड़े बढ़ा रहे हैं। देखिए, लैंड का सर्वे तो होना चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन का जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा हो जिससे किसी को परेशानी नहीं हो, और उनसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए सरकार अपने दस्तावेजों को भी जांच करके ही ऐसा करे। अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत जगह बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन समस्याओं का साथ में निवारण करता चले। इसमें अगर लैंड सर्वे में जनता को अगर कोई परेशानी होगी तो ऐसा कोई भी प्रयास अगर हुआ तो उसकी वो बेईमानी होगा। इसलिए लैंड सर्वे हम लोग का मानना है होना चाहिए,
लेकिन जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। आरजेडी के सांसद है सुधाकर सिंह, उनका कहना है कि 1 साल के लिए रोक दिया जाए, पहले दस्तावेज उपलब्ध करवा दे, उसके बाद लैंड सर्वे करवाए। ऐसे तो अधिकारी हैं वो रिश्वत ले रहे हैं, उनके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या अधिकारियों को कमाने का, जो कर्मचारी हैं उनको कमाने का जरिया दे दिए? देखिए, ऐसा छिटपुट कहीं घटनाएं अगर हुई हैं तो प्रशासन उनको उसका संज्ञान लिया है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। हम लोगों का भी मानना है कि भाई लैंड सर्वे ज़रूरी है, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको धीमा करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से कर रहे हैं ताकि प्रशासन भी जिनके भी ज़मीन सर्वे हो रहे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति रखे, उनको भी समय दे कागजात वो उपलब्ध कराने के लिए, अपनी भी जांच करे और उसके पश्चात ही आगे की कार्रवाई करे। लेकिन लैंड सर्वे होना ज़रूरी है और इसमें जनता की परेशानियों को ध्यान में रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।